सुधांशु त्रिपाठी जी हमारे साथ है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसी झांसी की भूमि के रहने वाले सुधांशु त्रिपाठी जो कि अब सिंधिया के क्षेत्र में उतारे गए इकट्ठे हुए हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। आप यहाँ पर कैसे ज्ञापन देने आए हैं? अभी हम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देने आए, माध्यम हमारे कलेक्टर शिवपुरी हैं जी। किस मसले को लेकर आप, किस बात की नाराजगी है? कल इस देश का काला दिवस, हमारे सर्वमान्य नेता चुने हुए सांसद कल लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ने गैर कानूनी ढंग से उनकी सदस्यता रद्द कर दी। उसके विरोध में हम आज ये प्रदर्शन और ये विरोध मनाने आज हम राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन दे रहे हैं, माध्यम कलेक्टर के आए। सुधांशु त्रिपाठी जी हमारे साथ है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसी झांसी की भूमि के रहने वाले सुधांशु त्रिपाठी जो कि अब सिंधिया के क्षेत्र में उतारे गए हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए कांग्रेस को ये उम्मीद है कि सुधांशु त्रिपाठी मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएंगे। आज उन्हीं से हम बात करेंगे, किस तरह का बदलाव आ सकता है मध्य प्रदेश की राजनीति? बदलाव निश्चित रूप से आएगा। राहुल जी के नेतृत्व में बदलाव आएगा और बदलाव के लिए पूरे हिंदुस्तान का नौजवान तैयार है। और ये अराजक सरकार, अली बाबा 40 चोर की सरकार जिस प्रकार से डरी हुई है राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी ने सत्य की बात की। राहुल जी ने कहा जवाब दो, स्टेट बैंक और LIC का पैसा आप लूट के ले गए हैं, अडानी के साथ आपकी मिली भगत है। पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने जवाब मांगा था, जवाब के बदले क्या मिला? लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ये हुआ, कल फैसला आया, फैसला अभी ट्रांसलेट भी नहीं हुआ होगा या इन्होंने फैसले से पहले ट्रांसलेट कर रखा था। क्या कर रहा था, क्या कर लिया था इन्होंने? जवाब इन्हें देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कांग्रेस में बहुत संघर्ष किया है, शुरुआत से लेकर अभी तक कांग्रेस में आप जुड़े रहे और झांसी में जहां तक चर्चा होती है, ये चर्चा होती है कि अगर प्रदीप जैनादित्य जी को टिकट नहीं मिला होता तो आज तक आप मंत्री बन चुके होते। क्या कभी कोई मलाल रहा? देखिएगा, हमने राहुल जी के साथ काम करना शुरू किया है। मैं आपको बताऊं, राहुल जी से मेरी पहली मुलाकात 1999 में हुई थी, जब आपने सवाल ही कर दिया। पार्लियामेंट का चुनाव था, राहुल जी आए थे, उस समय राजनीति में नहीं थे। मैं आपको बताऊं, SP जी ने मुझे रोका एयरपोर्ट पे, तो राहुल जी की मानवता आप देखिएगा और संवेदनाएं देखिएगा। उन्होंने SP जी से कहा मैं इनसे बात करूंगा। मैं यूथ कांग्रेस में था, मैंने राहुल जी से यही सीखा है, संगठन के लिए काम करना, अपने देश के लिए काम करना, और पार्टी लोगों के लिए काम करने का माध्यम है। इस जज्बे के साथ ये संकल्प जो राहुल जी ने, चित्रकूट में एक अधिवेशन भी हुआ था, पहला अधिवेशन था राहुल जी का। क्या बीजेपी की तरफ से आपको कभी कोई प्रलोभन देने की कोशिश की गई, किसी के माध्यम से संदेश आया हो? अपना हमेशा नैतिक चरित्र इतना सशक्त रखो कि किसी का साहस भी किसी प्रकार का निमंत्रण देने का आपके लिए ना हो। एक छोटा सा निवेदन ये है, एक गोलमोल जवाब देकर न देकर एक सीधा जवाब दीजिए। क्या कभी आपको प्रलोभन आया या नहीं आया? आपने अस्वीकार कर दिया, मैं मान लूंगा। मैंने आपको सीधा ही जवाब दिया कि आपका चरित्र इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस प्रकार का साहस, आपको डिगाने का साहस लोग ना कर पाए। हमारे साथ में कांग्रेस के जी जिलाध्यक्ष साहब कुछ कहना। मैं एक बात आपको कह दूं, इस देश में हर एक आदमी बिकाऊ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है वो गलत है। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ देश के एक बड़े नेता जिन्हें कहेंगे, क्योंकि AICC के मेंबर हैं, सुधांशु त्रिपाठी, जो कि अभी तक केंद्रीय मंत्री बन गए होते, झांसी के रहने वाले हैं। और झांसी की उन गलियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं जहां सुधांशु त्रिपाठी रहते हैं। सुधांशु त्रिपाठी का एक अलग ही व्यक्तित्व रहा है और सुधांशु वहां जन जन से जुड़े हुए हैं। भले ही कांग्रेस झांसी में मजबूत ना हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सुधांशु त्रिपाठी मजबूत हैं। सौरभ दुबे, शिवपुरी।